हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज ध्वनि गांधी योर। आप सभी मुझे जानते हैं एज अ वेरीफाइड प्लस एजुकेटर हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं स्पेशली पढ़ाती हूँ क्लास 11th एंड 12th के लिए सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश लिटरेचर, अप्लाइड मैथमेटिक्स और छोटे मोटे अदर सब्जेक्ट्स भी। तो आज का जो पर्टिकुलरली ये वीडियो है, इट इज डेडिकेटेड टू ऑल माय लर्नर स्टूडेंट्स। जो भी आप भले 11th 12th में हो या फिर आपके भाई बहन जो है वो जूनियर्स है, या वो सारे पेरेंट्स जिनको एक्चुअली जानना है कि हर स्टेट में अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है अबाउट द रीसेंट स्कूल ओपनिंग्स दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। जैसे कि आप सब जानते हैं, ऑफ द रेट रिसेंटली सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है स्कूल रीओपनिंग के लिए अभी बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और इन्होंने गाइडलाइंस भी निकाल दी है अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग टाइम पे कहाँ कहाँ हर एक स्टेट में क्या क्या रूल्स आ रहे हैं उस अकॉर्डिंगली। तो आज जो हमने बात करनी है इन इन सारी अपकमिंग न्यूज पे जो एक साथ हमने गैदर किए हैं, कल्टिवेट किए हैं, एक साथ लाए हैं, ओके, रिगार्डिंग द स्कूल रीओपनिंग्स इन ऑल द वेरियस डिफरेंट स्टेट्स अक्रॉस एवरीवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो ये अलग अलग स्टेट्स है, लेट अस जस्ट सी ओवर हियर। अगर आपका भी स्टेट इनमें से कोई भी एक है जो मैं अपकमिंग स्टेट्स के बारे में बहुत बात कर रही हूँ, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू कीप इट इन माइंड, क्योंकि अभी बहुत सारे पेरेंट्स भी टेंस्ड हो गए हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना है तो भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, क्या एग्जैक्टली गाइडलाइंस है हमारे स्टेट में, कौन सी स्टेट्स के खुल रहे हैं, कौन सी स्टेट्स के अब तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड ओवर हियर एंड वॉच आउट। अगर आपका स्टेट इनमें से कोई भी एक है तो व्हाट एग्जैक्टली आर द गाइडलाइंस फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पंजाब की। पंजाब से खबर आ रही है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है हमारे, उन्होंने पहले अनाउंस कर रखा था कि जो आंगनबाड़ी सेंटर्स और प्री प्राइमरी क्लासेस होती है वो जो है 1 फरवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो जानी चाहिए। इनका टाइमिंग है सारे बच्चों के लिए जो है सुबह से 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे की क्लासेस। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी सेंटर्स थे ये पहले भी खुल चुके थे दिसंबर 8 को, जो भी सारे वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं उनके लिए। बट बच्चों को भेजना या नहीं भेजना ये अभी तक डिसाइड हुआ नहीं था पंजाब में, तो अभी वो चीज जो है वो हो चुकी है, फाइनली डिसाइडेड। तो आंगनबाड़ी सेंटर्स, अगर आपके कोई छोटे छोटे भाई बहन हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए दिस इज द अपकमिंग न्यूज दैट इज हियर। इसके बाद में न्यू दिल्ली, वन ऑफ द प्लेसेस विच वाज वेरी प्रोन टू कोविड-19 और लॉकडाउन के टाइम से सभी चीजें वहां पर जो बंद हो गई थी, तो जो स्कूल के वाले बच्चे हैं वो भी अभी अपने स्कूल में विजिट कर सकते हैं इतने सारे महीनों के बाद, आज फरवरी 1 से, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप जो है फिजिकल क्लासेस अटेंड कर पाओगे। ये जितने भी स्टेट्स है, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, मेनली ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो हायर क्लासेस है यानी अपनी 9th 10th 11th 12th है और इनके बाद में जो यूनिवर्सिटी स्कूल्स है उनके लिए कॉलेजेस और स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज इन सब के लिए ओपन करना मेनली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी बोर्ड एग्जाम्स आ रही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आ रही है और इतने टाइम में अभी चीजें बंद रह चुकी है, तो फिजिकल क्लासेस जो है उनका कहीं ना कहीं खुलना इम्पोर्टेंट था। उसी हिसाब से जब ये स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, न्यू दिल्ली में बोला गया है कि सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे, कोविड-19 रिलेटेड जो भी है सब स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और इन्होंने अगेन 1 फरवरी से स्टार्ट करने का निर्णय ले लिया। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा में जो है सारे जो भी लोग ओडिशा में हैं यहाँ पर, दे नीड टू सी कि क्योंकि अभी जो यहाँ पर इनके स्टेट गवर्नमेंट में भी जो कोविड-19 के केसेस है वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं, तो इन्होंने, जो ओडिशा गवर्नमेंट है उन्होंने भी डिक्लेयर किया था सैटरडे को ही कि आंगनबाड़ी सेंटर्स जो है हम लोग 1 फरवरी से ओपन कर रहे हैं। इनके जो स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने भी ये डिसीजन लिया है कि क्लासेस 9th 10th 11th 12th जो 9 to 12 है ये 1 फरवरी से खुल जानी चाहिए। इसके बाद में जब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो जो भी यहाँ पर स्कूल्स है सारी फर्स्ट लेकर 5th स्टैंडर्ड तक, स्टैंडर्ड 1st to 5th, यहाँ पर इन्होंने बात करी है कि इनके लिए 1 फरवरी से स्कूल जो है खुल जाने चाहिए अभी। और इसकी जो नीडेड इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया है, इशू कर दिया है। तो यहाँ पर जो कहा जाता है कि जो स्कूल्स है वो फुल डे फंक्शनिंग करेगी, इनके यहाँ पर कोई टाइम बार नहीं डाला है इन्होंने। जो भी एलिमेंट्री क्लासेस है, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसके बारे में गाइडलाइंस भी इशू कर दी है कि कैसे कोविड-19 के चलते यहाँ पर जो है सारे स्कूल्स होंगी। पर एक ध्यान में रखना है कि जो फुल डे फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल जो है आंध्र प्रदेश में हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हरियाणा के बारे में। तो ये जो हरियाणा की फिजिकल क्लासेस है यानी फेस टू फेस आप जो स्कूल जाते हो टीचर्स के साथ, दैट
will now get open for the classes from 6th to 8th standard 1st February से। ये ऑर्डर जो है इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने फ्राइडे को। तो स्कूल की टाइमिंग्स यहाँ पर क्या होगी, 10 से 1:30 बजे, यानी 3.5 घंटे का स्लॉट दिया गया है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हरियाणा में है वो ये है कि इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए बच्चों को जो है सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अनिवार्य, बहुत जरूरी है कि उन्होंने हेल्थ केयर सेंटर से या फिर डॉक्टर से ये सर्टिफाई करके लाना पड़ेगा अगर उनको स्कूल अटेंड करनी है तो, कि उन्हें कोविड जैसे कोई भी सिम्टम्स, जो कोविड-19 के जो भी सिम्टम्स है वैसे तरह के कोई भी सिम्टम्स जो है उनकी बॉडी शो नहीं कर रही है। आपको स्पेशली डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसी के बाद में आप जा सकते हो। इसके अलावा जस्ट नॉट अ डॉक्टर सर्टिफिकेट बट आपको पेरेंट्स कंसेंट भी लगेगा, और ये सिर्फ ओरल नहीं हो सकता है, आपको रिटन कंसेंट देना पड़ेगा। तो सारे पेरेंट्स हरियाणा के जो भी है, प्लीज मेक श्योर इफ यू आर ओके विद इट ओनली देन गिव योर कंसेंट, और कंसेंट देने के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपके चाइल्ड के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हरियाणा गवर्नमेंट वी विल नेक्स्ट टॉक अबाउट द कर्नाटक गवर्नमेंट। कर्नाटक स्टेट में जो है डिसाइड किया गया है कि फुल डे क्लासेस चालू कर देंगे अभी ये लोग, क्लासेस 9th और 10th के लिए, और जो प्री यूनिवर्सिटी के 1st एंड 2nd ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए 1st फरवरी से अगेन। अब ये जो है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है कोविड-19 के लिए बनाई गई थी स्टेट ने, उसके कंसल्टेशन के बाद ही लिया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की जो हेल्थ है और जो एजुकेशनल फ्यूचर है, इन सारी चीजों को ध्यान में ही पूरा कंप्लीटली रखा गया। उसके बाद डिसाइड किया गया कि 1st फरवरी से क्लास 9th एंड 10th एंड 1st एंड 2nd ईयर के प्री यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए स्कूल जो है वो वापस ओपन हो जाने वाली है। इसके बाद में बात करते हैं गुजरात गवर्नमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्लासेस है, यहाँ पर एम्फोसिस दिया गया कि क्लास 9th कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए जो है 1st फरवरी से स्टार्ट करने का जो डिसीजन है वो आ चुका है। ऑल्दो यहाँ पर स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो लिमिटेड स्टाफ होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, यही अटेंड कर रहे होंगे। और यहाँ पर बोला गया है कि स्ट्रिक्टली कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स जो भी है, रूल्स है, गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, वो बच्चों को फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये स्टेप, ये मूव लिया गया है बच्चों के अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स को लेकर ध्यान में रखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। इसके बाद में करते हैं हम लोग आगे बात, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आफ्टर गुजरात गवर्नमेंट वी हैव द तेलंगाना गवर्नमेंट। इनके जो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि क्लास 9th से लेकर आगे वाले सभी जो भी स्टैंडर्ड्स है, इंटरमीडिएट, डिग्री कोर्सेज वगैरह, इन सबको 1st फरवरी से जो है स्कूल्स में आना हो जाएगा, लाइक स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मेमो भी इशू किया था तेलंगाना के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि उनकी जो एसएससी एग्जामिनेशन, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो है, ये तेलंगाना में मई 17 से 26 के बीच में जो है इस दौरान ली जाएगी। ये भी पहले ही न्यूज आ चुकी थी। इसके अलावा नाउ गोइंग नेक्स्ट जम्मू। अभी जम्मू में क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। कश्मीर के अलावा जम्मू में जो है 2 डिविजन है, एक विंटर जोन, एक समर जोन, राइट। तो जो भी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं जम्मू में, वो 1st फरवरी को तो है ओपन होने वाली है, पर इनमें जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट ने थर्सडे को गाइडलाइंस इशू की है कि कैसे कैसे हायर स्कूल जो है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, उन्होंने कैसे खोलेंगे। तो इसी के दौरान पता चला है कि जो समर जोन है जम्मू का, तो जो समर जोन वाला डिवीजन है जम्मू का, वो 1st फेब को रीओपन हो जाएगा। पर जो कश्मीर डिवीजन है और जो विंटर जोन वाला जो इलाका है, वो जो एरिया है जम्मू डिवीजन का, वो सारे जो इंस्टीट्यूशन है अपने विंटर वेकेशन खत्म करने के बाद 15th of February से स्टार्ट होंगे। तो जम्मू के गाइज प्लीज कीप दिस इन माइंड, वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू। एंड द लास्ट स्टेट ओवर हियर इज मेघालय। तो मेघालय के गाइडलाइंस के हिसाब से भी 1st फरवरी से इन्होंने बोल दिया है कि ऑफलाइन क्लासेस जो है हम लोग फिर से चालू कर देंगे। जो भी लेसन्स है, असाइनमेंट्स है, ऑनलाइन इंटरेक्शंस, काउंसलिंग्स वगैरह है, इन सारी चीजों के रिलेटेड इन्होंने सोचा है कि कॉलेजेस भी जो है हम ओपन कर लेंगे। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेट जो हमारे यहाँ पर जिन्होंने डिसीजंस ले लिए हैं स्कूल रीओपनिंग के लिए। एंड आई बिलीव कि ये कोविड-19 के पूरे जो इतना 1 साल गया है उसके बाद में फाइनली बच्चों को जो है शायद स्कूल जाने मिल जाएगा अभी, और ऑफलाइन क्लासेस फेस टू फेस जो वो 1 साल से मिस कर रहे थे, नाउ दे विल बी एबल टू अटेंड दिस क्लासेस। एंड गाइज इस सारे के बीच में हम लोग आपके साथ कैसे हैं,
वी एट अनअकैडमी आर मेकिंग श्योर कि आपकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ट्रबल, कहीं भी बिल्कुल भी रुकावट ना आए। भले आप स्कूल जो है अटेंड कर पाओ अभी आगे जाके या नहीं कर पाओ ड्यू टू एनी ऑफ योर एरियाज एंड रीजंस ओवर देयर, शायद आप स्कूल के एरिया में नहीं हो, आप कहीं और रिलोकेट हो चुके हो कोविड-19 की वजह से, और वट एवर द इश्यूज आर, वी पर्सनली वांट कि आपके एजुकेशन में कहीं पर भी एक स्टॉपेज नहीं आए। तो इसीलिए हम लोग जो लेके आए हैं आपके लिए अनअकैडमी प्लस का फीचर। तो यहाँ पर क्या होता है, हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेशंस लाते हैं, वीकली हम आपके लिए टेस्ट भी रखते हैं, इसके बाद में आपके लिए लाइव क्विजेस हम टीचर्स जो है पर्टिकुलरली रखते हैं, इसके बाद में डाउट सॉल्विंग का फीचर भी है हमारे पास, एमसीक्यूज रोज लेते हैं, रिटन राइटिंग प्रैक्टिस वाले टेस्ट सीरीज भी हम लेते हैं। तो ऑल इन ऑल दिस होल थिंग योर इज टू गिव यू दैट होमली टच। आपके घर पे बैठ के ही आप जो ये सारी फैसिलिटीज जो आपको ट्यूशन में या स्कूल में लगती है, वो सारी फैसिलिटीज एक जगह पर वर्ल्ड क्लास एक्सीलेंस के साथ लाने का हमारा जो ये प्रयास है, आई बिलीव आप सब जो है इसमें डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। आपके बच्चे के लिए और आपके सिबलिंग्स के लिए जो भी है, भाई बहन, whoever you have with yourselves, राइट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड हमारी K-12 कैटेगरी जो है, राइट फ्रॉम 6 जो हमारी क्लास 6th है, 6 से लगाकर 12th स्टैंडर्ड तक, और आगे की भी सारी जो पढ़ाई है हम हमारे यहाँ पर करवाते हैं। तो प्लीज गाइज मेक श्योर कि अगर अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हो तो मेक योर सेल्फ एनरोल्ड इन टू द क्लास 11 प्लस सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो है आपको यूज करना पड़ेगा एक कोड जो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, DGD10, या फिर जो ऊपर दिख रहा है DGD लाइव। DGD का मतलब होता है मैं ध्वनि गांधी दी, जैसे बच्चे सारे मुझे बुलाते हैं, तो वो बच्चों ने रखा हुआ नाम है, तो उसी नाम को रिस्पेक्ट करते हुए। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको मतलब अगर आपको मेरा नाम डालना है, अगर आपको ये DGD कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई माई नेम ओवर हियर, विच इज सीधा कोड जो है आप यूज कर सकते हो राइट नाउ ओवर हियर, दैट इज DHWANI, ध्वनि। ओके, तो आपने सीधा कोड यूज कर सकते हो आप लोग ये वाला, और इससे होगा क्या कि आपको जो है अपने सब्सक्रिप्शंस पर 10% का पूरा डिस्काउंट मिलेगा गाइस। अब ये जो सब्सक्रिप्शंस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो क्लास 11 क्लास 12 के लिए, इसमें एक और खास बात ये है कि लेट्स से आपके कोई सिबलिंग्स हो क्लास 6 में वगैरह हो और 7 में हो 8 में हो, और आप चाहते हो कि अरे मैम ये तो फिर वो बात कर रहे हो कि आपकी फीस एक की और सीखेंगे उसमें दोनों बच्चे, तो या तीनों बच्चे, या हाउ मेनी एवर सिबलिंग्स यू हैव अलोंग विद योरसेल्फ एक फैमिली में, तो आप सारे जो है वो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप पढ़ सकते हो। तो ऑल यू नीड टू डू इज जो भी सबसे छोटा वाला क्लास हो उसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो फॉर वॉट एवर नंबर ऑफ मंथ्स यू वांट। तो जैसे हमारे पास छोटे छोटे अगर आपको ट्रायल के लिए चाहिए तो आप ये मंथ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि प्लीज 1 साल से नीचे वाला मत लीजिए, क्योंकि जितना बेटर आप करोगे, अभी जैसे अगर सपोज आप क्लास 11th में हो और अभी आप 12th में जाने वाले हो, तो आपके लिए 15 महीने का बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी चल रहा है फरवरी स्टार्ट हो चुका है और अगले साल की बोर्ड एग्जाम्स आएगी जब तक, और आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इन 15 मंथ्स में हम मेक श्योर करेंगे कि आपकी टॉप टू बॉटम सारी प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा द वंस हु विल नाउ, जो अभी 10th स्टैंडर्ड जो दे के फिर लेंगे, तो उन लोगों के लिए 24 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन सबसे बेहतर रहेगा। इससे छोटी भी क्लासेस अगर आपकी है, जैसे 7th में हो 8th में हो, तो रिस्पेक्टिवली हमारे पास आप अगर हमारे अनअकैडमी की वेबसाइट पर विजिट करेंगे, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई है ऑलरेडी, तो उससे क्या हो जाएगा, आप लोग जो है अलग अलग सब्सक्रिप्शन 24 मंथ से ज्यादा भी 48 मंथ्स वगैरह के भी ले सकते हैं, एंटायरली डिपेंडेंट ऑन यू। बट मेक श्योर कि आप मुझे सारी क्लासेस में ज्वाइन कर रहे हो, और सिर्फ मैं नहीं, इतनी अमेजिंग जो हमारी फैकल्टीज है उन सब से आप कनेक्ट कर रहे हो अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि मैम अभी बिफोर रियली स्पेंडिंग हमको जो है एक्चुअली देखना है कि आप लोग कैसे सिखाते हो, तो आप फ्री में जो हमारे डेमो क्लासेस है वो भी देख सकते हो। उन्हें भी अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, ध्वनि या DGD10, DGD लाइव, जो भी आप कोड यूज करना चाहे आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको जो ये सारे फ्री कोर्सेज है, मेरे नहीं किसी भी टीचर के किसी भी गोल में, यानी क्लास 12 क्लास 11 IIT JEE हो, मानो नीट हो, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो आपकी, UPSC MPSC, सभी के लिए आप जो है ये यूज कर सकते हो। और इससे आपको जो है फ्री क्लासेस जितनी भी हमारे यहाँ पर है वो अनलॉक हो जाएंगी। इसके बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ हमें इन पे ट्रस्ट है, हम अभी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तभी यही सेम कोड यूज करके जो है आपको 10% डिस्काउंट भी जो है इन सारे प्राइसेस पर मिल जाएगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। इससे ज्यादा जो भी आगे की जानकारी होगी वो भी मैं आप सबको टाइम टू टाइम जो है देती रहूंगी।
Make sure you are subscribing to the channel and liking this over here and spreading it across to all your friends, जिससे कि क्या होगा, हम जो है आप सभी बच्चों के लिए हमेशा बरकरार रहेंगे और जो भी नीडेड इन्फॉर्मेशन है आप तक हमेशा पहुंचाते रहेंगे. So guys, see you till that point of time. tada, bye bye. This is ध्वनि गांधी over here signing off and मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन और अगले अपडेट के लिए. tada and bye bye.